बच्चों आपको याद होगा लास्ट वर्किंग डे पे हमने बात की थी, क्या याद है किसी को? लिमिटिंग रिएजेंट याद है? लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो बेटा आपको उसी टॉपिक में आगे बढ़ाता हूँ। अब कितने टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हम समझते हैं। पहले सपोज दैट कि आपको दे रखा है कि फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। मैं सारे क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में इनबिल्ट करने की कोशिश करता हूँ। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन बैलेंस है, कैसे मालूम चलता है भाई? एक सल्फर ऑक्सीजन है, बैलेंस है। अब एक बात आती है, इस बैलेंस इक्वेशन को आप बोलोगे 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइनली वी गेट 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ दे रखा है आपको 16 ग्राम, यहाँ दे रखा है 48 ग्राम। आपसे पूछता है फाइंड आउट विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों का एक बेसिक कैरेक्टर होता है, सर ये 16 ग्राम है तो लीस्ट है तो ये लिमिटिंग होगा। बच्चा ये सोचता है, आप कभी इसमें मत जाइएगा। हम लास्ट वर्किंग डे में भी किए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इनटू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स हो गए बेटा सल्फर के? 1। मैंने 16 से क्यों डिवाइड कर रखा है? 16 इज द एटॉमिक वेट। सल्फर इज मोनो एटॉमिक, अभी यहाँ दिख रहा है ना। एंड नाउ हुआ हियर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे? 32, 32। समझ में आता है ना 32 से क्यों? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। समझते हैं भाई? आप बताओ यार कितना आ जाएगा? 1.5। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी ना भाई। ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 1.5 मोल। अब आप मुझे बताओ, हमने बैलेंस इक्वेशन में क्या बोला था? 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सल्फर का 0 हो गया। इधर देख लो 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5। इतने मोल बच गए। कितने मोल सल्फर यूज हुआ बेटा? 1 मोल। तो 1 मोल सल्फर से 1 मोल SO2 बनेगा। तो यहाँ कितने बन गए? 1 मोल। अब आप बताओ सल्फर कितना अमाउंट बचा? 0। कितने मोल बने ऑक्सीजन के? 0.5। कितने SO2 बन गया बेटा? 1 मोल। मोल के रिस्पेक्ट में है ना, जरा वेट में चेंज करो आप इसको। तो क्या करोगे? 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट बताएं। 16 मॉलिक्यूलर वेट होगा। एक चीज तो यहाँ भी गलत हो रही है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32 होता है। ठीक, तो यहाँ भी आएगा क्या? 0.5 आएगा। 0.5। बेटा इसमें करेक्शन कर दीजिए। 0.5 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 0.5। फिर से देख लो बेटा, 1 मोल सल्फर रिएक्ट करता है तो 1 मोल SO2 फॉर्म होता है। तो बेटा कितने मोल रिएक्ट किया? 0.5। तो फॉर्म भी कितना होगा? 0.5। अब आप देखो कौन सा सारा कंज्यूम हो गया? सल्फर। सल्फर सारा कंज्यूम हो गया। कितना मोल बचा? 0। ये कितना बचा बेटा? 1। ये कितना? 0.5 इंटू क्या हुआ? 32। 32 क्या हो गया? 64, 32 ग्राम। अब देखो 32 ग्राम ये है, 32 ग्राम ये। ठीक, अब बताओ आफ्टर द रिएक्शन कितना हुआ? 32 प्लस 32 कितना होता है? 64। अब बिफोर द रिएक्शन कितना था? 16 एंड 48 कितना था? 64। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सल्फर। लिमिटिंग रिएजेंट इज सल्फर। हाउ मच ऑक्सीजन लेफ्ट? कितना ऑक्सीजन बच गया? कितना बच गया? 32 ग्राम। 1 मोल मीन्स 32 ग्राम। 16 ग्राम कंज्यूम हुआ। कितना मोल SO2 बन गया? 32।
मोल के रिस्पेक्ट में 0.5 मोल, वेट के रिस्पेक्ट में 32 ग्राम। बात समझ में आता है सभी को? नेक्स्ट आपको बताता हूँ, नोट कर लिया है ना? आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट weight of H2O after the reaction. Weight of H2O after the second question है which one is the limiting reagent. थर्ड क्वेश्चन है how much volume. तीन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। फर्स्ट क्या पूछा है बेटा? weight of H2O आफ्टर द रिएक्शन। दूसरा क्या पूछा है? लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड क्या पूछ रखा है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन एट एसटीपी। एट एसटीपी ये तीन चीज फॉर्म करने हैं। कोशिश करिए। पहला स्टेप क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या करेंगे? चेंज करिए। किसमें? मोल्स में। पहला स्टेप चेंज करिए। कितने से डिवाइड करें? 2। यहाँ कितने से डिवाइड करें? 32 से। मोल्स बन गया। कितना आया? 0.5। कितना आया? 4। नेक्स्ट स्टेप लीजिए आप लोग। ये इरेज कर ले रहा हूँ, ये नोट हो गया ना? कर लिया सभी ने? क्या किया भाई? इधर क्या करें? कितने मोल ऑक्सीजन कंज्यूम बना है बेटा? ये दोनों में मोल्स किसके कम है? ऑक्सीजन के। मींस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करें। अच्छा ये पहली चीज देखो, इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं। तो बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस हो गया होगा। अब जाते हैं बच्चा आप लोग। बेटा हाफ मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा? 1। यहीं पे आपके अवेयरनेस की जरूरत है। यहीं पे आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज सिंपली आप सारा क्वेश्चन गलत कर दोगे। कितने मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है? वो हाफ। बेटा जब ये हाफ कंज्यूम हो रहा था, ये कितने कंज्यूम हो रहा है? 1। दिख रहा होगा आपको। अब कितना फॉर्म हो रहा है? 1। मतलब कि ये हाफ होगा तो ये 1 होगा, इसका 2 टाइम्स 1 ना। अगर ये हाफ है तो ये 1 है। अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा? 4। अगर ये 6 होगा तो ये क्या होगा? 12। अगर ये x होगा तो ये क्या होगा? 2x। मतलब इसका जस्ट 2 टाइम्स हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। तो बेटा 0.5 माइनस 0.5 तो कर लिया। इधर क्या करेंगे? 4 माइनस व्हाट? 0.5 का 2 टाइम्स कितना होता है? 1। समझ के बोल रहे हो ना? ऐसे रैंडमली मत बोलिए कि बस टीचर बोल रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। प्लीज मान लो ये हाफ है तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 0.5 होगा तो ये क्या होगा? 1। दिख रहा 0.5। यहाँ क्या कंज्यूम हुआ? 1। रिमेनिंग कितना हुआ? 3। ये कितना रिमेनिंग है? 0। फिर वापस समझते हैं, जब ये हाफ मोल कंज्यूम होता है तो वाटर कितने मोल बनते हैं?
देखे बोलो, अरे हाफ है, यहाँ क्या लिखा है 1, हाफ मोल 1, कितना कंज्यूम हुआ 0.5, तो 0.5 पर 2 टाइम्स कितना होगा 1, कितने मोल बन गए आपको वाटर 1। क्वेश्चन मेरा क्या था, वेट ऑफ H2O पूछा था, मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए हो, तो मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, वेट में। ऐसे वेट कर दोगे बेटा, 18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्यों 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, ये आ गया वेट ऑफ H2O आफ्टर द रिएक्शन। फिर आपसे पूछा है क्या, व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंज्यूम हो गया पूरा वो कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, एट STP व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद कितने वॉल्यूम है आपके हाइड्रोजन के, बताइए। तीन क्या है, अरे मोल है यार, 3 तो मोल है, मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम, वो भी STP पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज मोल इनटू व्हाट, वॉल्यूम। मोल को वॉल्यूम में कैसे चेंज करते हो, अरे यार तुम लोग तो 3 इंटू व्हाट 22.4 पहले ही पढ़ा रखा है, आप पहले ही कर रखे हो यार, काहे याद नहीं करते। 22.4 कितना हो गया 67.2 क्या लीटर, ये आपका आ गया। दिस इज द लास्ट थर्ड आंसर। अब इतनी छोटी छोटी बात आप नहीं केयर करोगे, मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि वेट निकाल लिया, लिमिटिंग निकाल लिया, ये कर लिया, ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आफ्टर द रिएक्शन। क्लियर हुआ सभी को। ये रिप्लेस कर दें, यस सर। क्या पूछा आपने फिर से, अभी पूछ रहा है आपने फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ NO2 आफ्टर द रिएक्शन एट STP। सेकेंड, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ वेट। Rate of O2 after the reaction, O2 नहीं N2 कर दो, rate of N2 after reaction। पहला स्टेप क्या करते हैं, what is the first step? First of all we have to balance the given chemical equation। दिए गए केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस है तो ठीक, नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। कितने नाइट्रोजन है यहाँ, एक चाहिए, यहाँ दिए 2 चाहिए, एक तो किधर ज्यादा है, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स रिएक्टेंट साइड। आप कर लिए, 1 हो गया, 1 है 1 मिला। कितने ऑक्सीजन चाहिए तुम्हें, 2 दिया, कितना है 2, बैलेंस, बैलेंस हो गया भाई। सेकंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट वेट इनटू मोल। कितना डिवाइड करो 28 से, क्यों, हमेशा बोला है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएगा। तो गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट मोल्स आ गया 1, यहाँ कितने से डिवाइड करोगे 32, कितना आ गया 1। ठीक, अब क्या सोचेंगे, जैसे आप यहाँ तक आ गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेक करो बेटा, ये देखो सीधा, जो कम है हाफ मोल
रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और बनता है 1 मोल ऑफ NO2। सारे गैस है, ये भी गैस है। ठीक, कहता बेटा हाफ मोल NO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 से। कौन हाफ मोल है? N2। कौन 1 मोल रिएक्ट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो हाफ वाला कम है, ले लेते हैं 1 माइनस 0.5, ये हो गया नाइट्रोजन का। यहाँ क्या हुआ? 1 माइनस 1, ये ही सीखना है। ये 1 माइनस 1 क्यों कर दिया आपने? इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स सीख लो। ये हाफ मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल। जितना नाइट्रोजन कंज्यूम होगा उसका 2 टाइम्स कंज्यूम होगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ 0.5, तो आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होगा 0.5 इंटू 2 मीन्स 1। कितना आया? 0। कितना आया? 0.5। ये हो गया रिमेनिंग वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया रिमेनिंग वेट, सॉरी ये होगा रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ मुझे NO2 कितना फॉर्म हुआ? बोलो भाई 1 मोल। कैसे बताया आप सभी ने? बेटा ये ये हाफ होंगे तो वो 1 होगा, ये हाफ मोल कंज्यूम होंगे 1 मोल फॉर्म होगा। हाफ मोल दिख रहा कंज्यूम हुआ, ये कितना हुआ? 1 मोल 2 टाइम्स। अब आप देख लीजिए ये मोल्स आ गए। अब 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 28 से। कितना हो गया? 14 ग्राम। क्या हो गया? 14 ग्राम क्या हुआ? नाइट्रोजन आफ्टर द रिएक्शन। फिर आप देखो कितना ऑक्सीजन बचा? 0। आपसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ NO2 कितने मोल है? NO2 1 मोल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ NO2 बोलो 1 इंटू 22.4 मीन्स 22.4 क्या? लीटर। और क्या पूछा था? लिफ्टिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन लिफ्टिंग है? कंज्यूम हो गया। क्वेश्चन दे रखा है, पहला स्टेप बताइए क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस करेंगे। बैलेंस है, कैसे बैलेंस होगा? 3/2 कहाँ करें? या क्या करें? बैलेंस हो गया। ठीक, चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो सब में। ठीक है, जड़ है तो आप ऐसे ही रहेंगे। ठीक, 3/2 हाफ एंड 1 क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे दिख रहा है 1.5 में। इसी तरह लिख देने में भी इजी होता बच्चे को समझने में। ये क्या बेटा? इनके बीच रेशियो 1.5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 0.5 मोल नाइट्रोजन से और प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ अमोनिया। ये मैंने अपने हेल्प के लिए लिख रखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 28 इज 3 1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई? ये 3 ये 1.5 मोल है, ये 1.5 कंज्यूम होगा। ये कितना कंज्यूम होगा? 0.5। मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 1.5। ये क्या होगा? 1 माइनस 0. ये बहुत ट्रिपल कुछ बच्चों को होता ही नहीं समझ में आता है सर यहाँ आप तो 1.5 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 0.5 कर रहे हैं। मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ भाई, आपके यहाँ की इक्वेशन से हो रहा है। आपको इक्वेशन को समझना होगा, अब नहीं समझ पा रहे तो हम मुश्किल में पड़ रहे हैं जानिए। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? 1.5 लेफ्ट है, यहाँ क्या है? 0.5 है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसको क्या होगा? जब ये 1.5 कंज्यूम हुआ,
अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप, अगर आप इसको पूरा पूरा कंज्यूम करा दो, सपोज करो सभी बच्चा ध्यान से देखो, इसको 1.5 किया, मैं इसको 2 टाइम्स करता हूँ, समझो तो क्या होगा 3 - 3, ये क्या हो जाएगा 1 - 1, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, और बनेगा क्या, कितने कंज्यूम करा 3, ध्यान दे बेटा 1.5 था तो कितना था 1, जब इसको 2 टाइम्स करो तो कितना होगा 3, और 1 का 2 टाइम्स कितना होगा, दोनों कंज्यूम हो गए पूरा, और कितना अमोनिया फॉर्म हुआ 34 ग्राम हुआ, कितना वेट लिए थे बेटा 6 ग्राम ये लिए थे, 28 ये लिए थे, टोटल दिए तो कितना हो गया 34, बिफोर द रिएक्शन 34, आफ्टर द रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ। 4 लॉज हम लोग को पढ़ने, 4 लॉज पढ़ने हैं, पहला नियम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ मास, दूसरा क्या है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है। 4 रूल पढ़ने हैं, इसको आप कर लीजिए, उसके बाद वो बताऊंगा। ये कर लिया सभी ने, ऊपर का रिवाइज कर लें। हल कीजिए इसको, इक्वेशन बैलेंस है, क्या करें, हो गया, मोल्स निकाल लो, ठीक बेटा। जब ये 2.5 मोल कंज्यूम होंगे तो ये कितने कंज्यूम होंगे 1, ठीक। तो अब आप देखो, इतना समझो, सिस्टमेटिक समझो, अब ये 1 कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ तो 2.5 कंज्यूम कराना होगा, तो है ही नहीं है, अब क्या करें, तो 2.5 का हाफ क्या होगा 1.25, वो भी नहीं है, मतलब कि हम इसको करा देते हैं कि आप करोगे 2.5 को 4 जो भी करोगे तो क्या करा जाए, कौन सा कंज्यूम हो जाएगा पूरा, चलो ये करता हूँ 1 - 1, समझना मैंने ऐसा क्यों किया, बात समझिएगा। 1 2.5, अगर ये मैं कंज्यूम करा देता पूरा तो यहाँ पे 2.5 चाहिए एटलीस्ट हमको, जो कि नहीं है, कितना है यहाँ 1, तो मैंने थोड़ा रिवर्स, मैंने इसको ले लिया 1 मोल कंज्यूम करा दिया, तो ये 1 मोल पूरा कंज्यूम हुआ, कितना बच गया 0। अब समझना बेटा, जब ये 2.5 कंज्यूम होता तो ये कितना कंज्यूम हो रहा था 1, तो 2.5 को 2.5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1, और 1 को 2.5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0.25 की 0. क्या है 4, 0.4। अब समझ में आया, ये देखो फिर से समझ, ये 1 मोल कंज्यूम हुआ तो ये कितने मोल कंज्यूम होगा 0.4, तो
तो 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितने बच गए 1 माइनस 0. कितना बच गया 0.6. फिर से समझ लीजिए, कोई डाउट पूछ लीजिए। ये सेलेक्टिवली आप बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो किसी में से आप घटाते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कम है कौन सा अधिक। अब आप देखो जब ये कंज्यूम हुआ 1, दूसरी चीज देखो बेटा ये कितना, ये 1 मोल जब कंज्यूम होते हैं ये कितने मोल फॉर्म होते हैं 1 मोल। तो नाइट्रोजन कितने मोल कंज्यूम हुआ, तो फॉर्म कितना होगा 0.4। सिंपल है 0.4। अब आप देखो ये क्या हुआ कंज्यूम हो गया पूरा, क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये 0.6 है, 0.6 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू 28 कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा वेट बचा हुआ। यहाँ क्या किसी मल्टीप्लाई करो 10 को बताइए मल्टीप्लाई वेट 108 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ N2O। वॉल्यूम आप बता दीजिए, रिमेनिंग वॉल्यूम आप नाइट्रोजन बताइए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम बताइए रिमेनिंग वॉल्यूम एट STP कितना होगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट और बेटा 134। ये देखो हाँ ये देखो ना क्या किया 0.6 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया लीटर। ये किसका वॉल्यूम आ गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन सारा कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन सारा। देखो आप रटो मत, क्वेश्चन को आप समझिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिहेव करना चाहिए। मैंने आपके सामने कराया तो मुझे 1 1 दोनों मिला था, अब किसमें से किसको माइनस करें बस समझो। अगर इसको कंज्यूम कराते 100% तो ये कम पड़ जा रहा था, तो मैंने इसको क्या किया 100% कम कंज्यूम कराया, ये बच गया। कोई एक बचे या दोनों कंज्यूम हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि एक मोल हम आपको दे रहे हैं 3 मोल कंज्यूम कर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, समझ में आया आपको। अब पढ़ के आइए, आपको सिंपली आगे क्लास में बैठ लेंगे तो इसे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करके आइए। अपने क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास है उसको सॉल्व कीजिए। चलो अभी बोला था मैंने तुमको 4 लॉज बता लेते ना। पहला नियम क्या था बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। हाँ क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये तो बहुत देर से मैं करा ही रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट लेके आप शुरू करेंगे रिएक्शन होने के बाद, पूरा होने के बाद, कुछ भी होने के बाद जो टोटल वेट ऑफ द रिएक्शन चैम्बर होगा वो पहले वाले मास के बराबर है। मैंने लिया कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 CO2 फॉर्म होगा। आप देखो बेटा कि आपने ले रखा है एक कार्बन मतलब 12 ग्राम 1 मोल ले लेते हैं। ये क्या ले लिया बेटा 32 ग्राम, सारा कंज्यूम कर गया, क्या फॉर्म कर गया CO2। क्या चीज बन गया बेटा 44 ग्राम। बिफोर द रिएक्शन वेट ऑफ रिएक्टेंट 44, सारा होने के बाद देखो क्या बच गया बेटा 44। क्या चीज कर रहा है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सिंपल एग्जांपल था तो आपको समझ में आ रहा है। आपका और टिपिकल एग्जांपल है, जब मैं बहुत देर से कर ही रहा था तो समझ में आ रहा है सभी को।